आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा बच्ची के लिए मददगार बनी रेस्क्यू टीम की भी है। देखिए, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पुंछ और राजौरी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने एलओसी के पास सेना के जवानों से मुलाकात की और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर उनकी तारीफ की। वहीं अपने दौरे में उपराज्यपाल ने पुंछ में पाकिस्तान की फायरिंग से प्रभावित हुए लोगों से भी मुलाकात की। साथ ही मनोज सिन्हा ने ये ऐलान भी किया कि इस फायरिंग में जान गंवाने वाले के परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी दी जाएगी। उपराज्यपाल ने अपने इसी दौरे में श्री गुरु मंदिर नंगाली साहिब में मत्था भी टेका। महाराष्ट्र के सतारा में बारिश के बावजूद तिरंगा रैली में काफी उत्साह देखने को मिला। इस दौरान लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए सेना को सलाम किया। इस रैली में पर्यटन मंत्री शंभुराज देसाई और स्थानीय लोगों के साथ छात्रों ने भी हिस्सा लिया। यहाँ सभी में जोश ऐसा नजर आया कि लोगों ने बारिश की भी परवाह नहीं की। यूपी के नोएडा में एक बच्ची के लिए फायर ब्रिगेड की टीम मददगार साबित हुई। दरअसल सेक्टर 53 के सेंट्रल पार्क में 7 साल की इस बच्चे की उंगलियां खेलते समय बेंच में लगी मेटल शीट के छेद में फंस गई। फिर लोगों ने उंगलियां निकालने की काफी कोशिश की लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिली। इसके बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी गई। ऐसे में रेस्क्यू टीम ने मेटल शीट को ही काट दिया। इस तरह 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बच्चे की उंगलियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। राजस्थान के सवाई माधोपुर में श्रेयस अय्यर और शशांक सिंह समेत कई क्रिकेटर जंगल सफारी पर निकले। आईपीएल टीम पंजाब किंग्स के इन क्रिकेटरों ने रणथंभौर नेशनल पार्क में बाघों की अठखेलियां देखी, साथ ही यहाँ तस्वीरें भी खींची। सचिन तेंदुलकर ने चाय पीते हुए कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की। दरअसल हर साल 21 मई को इंटरनेशनल टी डे मनाया जाता है। इसी मौके पर सचिन तेंदुलकर ने भी सभी को इंटरनेशनल टी डे की बधाई दी और एक पोस्ट लिखी। सचिन के मुताबिक जब चाय की बात हो तो ये हमेशा लगता है कि एक और कप हो जाए। जिंदगी का सफर सुहाना हो इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा के आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर 7 महीने में 25 शादी करने वाली एक महिला से जुड़ी हुई है। भोपाल और राजस्थान पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए देश के कई राज्यों में मोस्ट वांटेड लुटेरी दुल्हन अनुराधा पासवान को गिरफ्तार किया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि लुटेरी दुल्हन अनुराधा ने महज 7 महीने में 25 दूल्हे बदल लिए थे। दावा तो ये भी है कि आरोपी युवती महज 8 दिन में नई शादी रचा लेती थी। इसके बाद घर से कैश और जेवर लेकर फरार हो जाती थी। ऐसे में जरूरी है कि अनुराधा जैसी लुटेरी दुल्हन और उसके शातिर गिरोह को लेकर खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। सवाईमाधोपुर के मानटाउन थाने से लुटेरी दुल्हन का मामला सामने आया है। उत्तर प्रदेश की अनुराधा पासवान, जो कि लुटेरी दुल्हन के नाम से आजकल जानी जा रही है, उनका ये मामला है। उन्होंने 7 महीने में, पिछले 7 महीने में 25 नकली शादियां की है। 23 साल की अनुराधा उत्तर प्रदेश की है, हाल फिलहाल भोपाल में रह रही है और ये जो मामला है ये कंप्लेन सवाई माधोपुर के मानटाउन थाने में दर्ज कराई गई है। बात कुछ ऐसी है कि 3 मई को विष्णु शर्मा ने ये कंप्लेन दर्ज कराई थी कि पप्पू, मीना और सुनीता खंडवा के जो निवासी हैं उन्होंने उनको नकली शादी का ये झांसा दिया है, अपनी मनपसंद की लड़की से शादी करवाने का, और उनको अनुराधा की तस्वीर दिखा के ये झांसे में फंसाया है। और उसके बाद में जब ये शादी तय की गई तो कोर्ट मैरिज के ज़रिए 2 से 3 लाख का उन्होंने फ्रॉड किया और उसके बाद जैसे ही वो शादी हुई है उसके बाद 3 दिन बाद, महज 3 दिन बाद वहाँ से अनुराधा कैश और बाकी सामान लेके फरार हो गई है। लुटेरी दुल्हन के नाम से मशहूर अनुराधा पासवान को 25 दूल्हों को धोखा देकर लाखों के जेवर और नकदी लेकर भागने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक अनुराधा फर्जी शादी के लिए लड़कों को फंसाने के लिए नया नाम, नया शहर और नई पहचान चुनती थी। आरोपी अनुराधा एक परफेक्ट दुल्हन और आदर्श बहू का खेल खेलती थी। इसके बाद जेवर और नकदी लेकर भाग जाती थी। हालांकि उसे फंसाने के लिए सवाई माधोपुर पुलिस ने उल्टा दांव खेला।
और उसे ही फर्जी शादी के लिए फंसाया और बाद में गिरफ्तार कर लिया। सवाई मानपुर पुलिस ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट साझा करके इसकी जानकारी दी। पुलिस ने पोस्ट में लिखा, पुलिस थाना मानटाउन द्वारा लुटेरी दुल्हन को किया गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक अनुराधा की पहली शादी 2018 में महाराजगंज के कोल्हुई थाना क्षेत्र के निवासी विशाल पासवान से हुई थी। ये प्रेम विवाह था और इनके 2 बच्चे भी हैं। 2 साल साथ रहने के बाद अनुराधा अपनी एक बेटी को ससुराल में छोड़कर चली गई। इसके बाद उसने 6 लोगों का एक गिरोह बनाया। फर्जी विवाह करवाने वाले गिरोह के सदस्य रोशनी, सुनीता, रघुवीर, गोलू और मजबूत सिंह यादव से संपर्क करते थे। गिरोह ऑनलाइन मैट्रिमोनियल ऐप के जरिए शादी के इच्छुक लोगों को अपने जाल में फंसाता था। पुलाल मीना दलाल के जरिए माहिर पार्क में हमारे छोटे भाई को 19 तारीख को उसने बुलाया और लड़कियां वगैरह दिखा कर, लड़की की मौसी और लड़की का नाम अनुराधा है, मध्य प्रदेश खंडवा से वो यहाँ पर आई। पप्पू लाल ने कहा आपको पसंद है, तो लड़की से कहा हाँ हमें भी पसंद है। इनको कोर्ट ले जा करके वहाँ विवाह समिति पत्र के जरिए उन्होंने लिखा पढ़ी करा करके, साइन करा करके, और वो यहाँ पर कोर्ट के जरिए हमारे शाम को आया, साहब इनको पैसा दीजिए, दलाल हैं भाई, इनको तो फ्री करो। हमने उनको किसी से ला करके 2 लाख रुपए उनको बैंक से और रिश्तेदारी से लेकर के उनको दिलाया। पुलिस के मुताबिक ये लोग फर्जी लोकल एजेंट्स के जरिए शादी के इच्छुक व्यक्तियों से संपर्क कर मोबाइल से फोटो दिखाते थे। दुल्हन पसंद आने पर पैसों की डिमांड की जाती थी। ये गिरोह शादी कराने का सौदा 2 से 5 लाख रुपए तक में तय करते थे। उन्हें विश्वास दिलवाकर फर्जी तरीके से नाम पता बताते हुए एग्रीमेंट कर शादी करवाते थे। इसके बाद अनुराधा मौका पाकर घर के जेवरात और नकदी लेकर फरार हो जाती थी। राजस्थान पुलिस ने एक सिपाही को कुंवारा बताकर जाल बिछाया। दलाल ने महिलाओं की फोटो दिखाई जिसमें आरोपी महिला की तस्वीर भी थी। इसके बाद पुलिस ने भोपाल से अनुराधा को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस अब उसके साथियों की तलाश में दबिश दे रही है। ये हमने पार्क से पप्पू दलाल दोबारा थ्रू 19 तारीख को हमने कोर्ट में शादी थी, वार शनिवार था। उसने कोर्ट में रजिस्ट्रेट वो करवा कर 19 को शादी कर वो हमारे साथ 20 तारीख यहाँ पर लिया है। 20 तारीख को हमने हिंदू रीति रिवाज से शीतला माता मंदिर में फेरे खाए। आसपास के सब लोग थे, उसमें पंडित जी द्वारा फेरे खाने हम यहाँ पर 20 तारीख को यहाँ पर लिया है। मेरे साथ तो अच्छा हो रहा उसका, हमको महसूस नहीं हुआ कि ऐसा होगा या ऐसा होगा, वो भग जाएगी या कुछ होगा हो रही। और वो मेरे साथ हमारे यहाँ 14 दिन रही। लुटेरी दुल्हन अनुराधा की कारस्तानी का पर्दाफाश तब हुआ जब उसने सवाई माधोपुर के रहने वाले विष्णु शर्मा से शादी की। शादी हिंदू रीति रिवाजों के मुताबिक दोस्तों और परिवारों की मौजूदगी में हुई। ये शादी दलाल पप्पू मीना के जरिए तय की गई थी, जिसके लिए विष्णु ने उसे 2 लाख रुपए दिए थे। शादी के 2 हफ्ते के भीतर ही अनुराधा करीब 1.25 लाख रुपए के जेवर और 30,000 रुपए नकद और एक मोबाइल फोन लेकर फरार हो गई। ये हमको बुलाता था ये लड़की देखने के लिए, पप्पू दलाल। उसने बात कर ली और ये लड़की पसंद आई और हमको उसने शादी का मैंने चीजें जो मेरे पास थी लड़की के लिए, टीका, मंगलसूत्र, पायजेब और अंगूठी, ये हमने उसको। कितने दिन रही बहू आपके साथ? 15 दिन। अच्छा, उसके बाद चली गई? हाँ। तो अब क्या डिमांड क्या है, मांग क्या है सरकार से, पुलिस से? वह हमारा कुछ नहीं चाहिए, पप्पू मीणा को पकड़ा जाए और हम तो गरीब आदमी हैं और हमारे जो सामान है वो दिला जाए। जाहिर है आरोपी अनुराधा और उसका गिरोह भोले भाले लोगों को शादी का झांसा देकर अपने जाल में फंसाते थे और फिर लुटेरी दुल्हन उन्हें लाखों का चूना लगाकर फरार हो जाती थी। ऐसे में जरूरी है कि अनुराधा जैसी लुटेरी दुल्हन और उसके शातिर गिरोह को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। सवाई माधोपुर से सुनील जोशी के साथ जयपुर से रिदम जैन, गुड न्यूज टुडे। भारत ने पाकिस्तानी उच्चायोग के एक और अधिकारी पर की कार्रवाई, 24 घंटे में छोड़ना होगा भारत। उधर दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। हरियाणा के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। दरअसल अदालत ने उन्हें सशर्त जमानत दे दी, लेकिन अब वो ऑपरेशन सिंदूर और आतंकी हमलों पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। इसके अलावा मामले की जांच नहीं रुकेगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में 3 IPS अधिकारियों की एक SIT बनाई जाए।
उत्तर भारत के कई राज्यों में फिर बारिश हुई। चंडीगढ़ में तो दिन में ही रात हो गई। बारिश के दौरान वहां दिन के समय काफी अंधेरा नजर आया। ऐसा लगा जैसे बारिश दोपहर में नहीं बल्कि रात में हो रही हो। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित नारायणपुर और बीजापुर में सुरक्षा बल और पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। दरअसल वहां मुठभेड़ में 27 नक्सली ढेर कर दिए गए। इसमें 1 करोड़ का नक्सली बसवा राज भी शामिल था। यहाँ के नारायणपुर, दंतेवाड़ा और बीजापुर समेत दूसरी जगहों पर सुरक्षा बल लगातार नक्सलवाद के खिलाफ अभियान छेड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने भी जवानों की तारीफ की। गृहमंत्री ने कहा कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म कर दिया जाएगा। मिजोरम देश का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बन गया। राजधानी आइजोल की मिजोरम यूनिवर्सिटी में हुए कार्यक्रम के दौरान ये घोषणा की गई। इस मौके पर वहां शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी और मुख्यमंत्री लाल दुहोमा मौजूद रहे। अब मिजोरम में साक्षरता दर 98% के पार पहुंच गई, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के 95% बेंचमार्क से ज्यादा है। आम आदमी पार्टी यूपी में अकेले पंचायत चुनाव लड़ेगी। पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने मेरठ में आयोजित संकल्प शिविर के दौरान ये ऐलान किया। राज्य में ये चुनाव अगले साल 2026 में होंगे, जिसके लिए अभी से ही पार्टी गांव-गांव जाकर जनसंपर्क अभियान शुरू करेगी। अयोध्या से श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर आई। दरअसल श्री राम जन्मभूमि मंदिर का मुख्य ढांचा लगभग तैयार हो गया है। अब 5 जून को राम दरबार की प्रतिष्ठा होगी। इसके लिए तैयारियां भी तेज कर दी गयी। न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। शेयर बाजार में 3 दिन से जारी गिरावट बुधवार को थम गई। बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 410 अंक उछलकर 81,597 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी भी 130 अंकों पर 24,813 पर बंद हुआ। सोने चांदी की कीमतों में तेजी आई। बुधवार को सोना 1,910 रुपए उछला। इसके साथ ही दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 98,450 रुपए हो गई। वहीं चांदी ने भी 1,660 रुपए की छलांग लगाई। अब 1 किलो चांदी की कीमत बढ़कर 99,160 रुपए पर पहुंच गई। बुधवार को डॉलर के मुकाबले रुपया फिसल गया। इसमें 1 पैसे की गिरावट आई। इस तरह 1 डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 85 रुपए 59 पैसे हो गई। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी नौकरी की। जिंदगी में हर कोई ऐसी नौकरी चाहता है जिससे न सिर्फ अच्छी कमाई हो बल्कि दिल को भी सुकून मिले, संतुष्टि मिले। लेकिन कई बार लोग ऐसे पेशे में आ जाते हैं जो उन्हें तनाव ज्यादा देता है और सुकून कम। यूरोपीय देश एस्टोनिया में अलग अलग तरह के जॉब्स को लेकर एक स्टडी हुई, जिसमें सबसे संतुष्ट और सबसे असंतुष्ट नौकरी के बारे में पता चला है। एस्टोनिया की टाटो यूनिवर्सिटी में वैज्ञानिकों ने अलग अलग करियर में शामिल लोगों को लेकर एक स्टडी की। इस स्टडी में लोगों को सबसे ज्यादा खुशी देने वाली जॉब और सबसे ज्यादा बोझिल या फिर तनाव देने वाली जॉब के बारे में पता लगाने की कोशिश की गई। इस स्टडी में 59,000 लोगों को शामिल किया गया, जो कि 263 तरह के कार्य क्षेत्रों से जुड़े थे। स्टडी में हेल्थ केयर मुहिम से जुड़े एस्टोनियाई बायोबैंक में शामिल लोगों से ली गई जानकारी का उपयोग किया गया। रक्तदान करने वालों से उनके जॉब रोल, सैलरी, व्यक्तित्व और सामान्य जीवन संतुष्टि के बारे में एक सर्वे पूरा करने के लिए कहा गया था। फिर रिसर्च टीम ने सर्वे में मिली जानकारी का विश्लेषण किया, ताकि ये पता लगाया जा सके कि कौन से पेशे में लोग व्यक्तिगत तौर पर सबसे ज्यादा खुश हैं। स्टडी के अनुसार जिन लोगों की नौकरी में उन्हें उद्देश्य और दूसरों की जिंदगी में कुछ बदलाव लाने की उपलब्धि का अनुभव होता है, वे सबसे ज्यादा खुश रहते हैं। इनमें सबसे ऊपर धार्मिक सेवाओं से जुड़े लोग हैं। मेडिकल प्रोफेशनल्स यानी कि डॉक्टर, नर्स और लेखक जैसे रचनात्मक लोग शामिल हैं। इसके अलावा साइकोलॉजिस्ट, स्पेशल एजुकेशन टीचर्स, शिप इंजीनियर जैसे तकनीकी प्रोफेशन वाले लोग भी अपने जॉब में सबसे ज़्यादा संतुष्ट रहते हैं। वहीं जो लोग ऐसी नौकरियों में हैं जहां पर काम की ज़्यादा पाबंदियां, कम आज़ादी और जिम्मेदारियों का दबाव है, वो खुद को कम संतुष्ट पाते हैं। इनमें सिक्योरिटी गार्ड, वेटर, सेल्स वर्कर, सर्वे इंटरव्यूअर, पोस्टमैन, बढ़ई और केमिकल इंजीनियर, ट्रांसपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े काम शामिल हैं। रिसर्च में एक दिलचस्प बात सामने आई कि जॉब की प्रतिष्ठा या अधिक सैलरी का लोगों की संतुष्टि से कोई बड़ा संबंध नहीं होता।
स्टडी के मुताबिक असली खुशी तब मिलती है जब काम में इंसान को कुछ हासिल करने का एहसास होता है, फिर चाहे उस जॉब की समाज में कितनी भी कम प्रतिष्ठा क्यों ना। रिसर्च में ये भी पता चला है कि सेल्फ एम्प्लॉयड यानी कि खुद का काम करने वाले लोग अक्सर ज़्यादा संतुष्ट रहते हैं। इसकी वजह यह है कि उनके पास अपने काम और समय पर अधिक नियंत्रण रहता है। हालांकि ये रिसर्च एस्टोनिया में हुई है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके नतीजे पूरी दुनिया पर लागू हो सकते हैं। इस स्टडी को लेकर हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, पैसे कमाना या वो काम से सेटिस्फेक्शन मिलना? सबसे ज़रूरी जो है वो आत्मसम्मान है। अगर वो नौकरी में भी आत्मसम्मान नहीं मिल रहा है तो नौकरी किसी काम की नहीं है। और कॉर्पोरेट कल्चर में एक लाइन चलती है, बॉस इज ऑलवेज राइट। तो हमेशा बॉस ऑलवेज राइट नहीं हो सकता, तो ये लाइन ख़त्म करना चाहिए। ठीक है, कंफर्ट जोन होना चाहिए। कंफर्ट जोन काम को लेके नहीं, लेकिन आज़ादी को लेके कंफर्ट जोन। कई कंपनियां कॉर्पोरेट की ऐसी जो अपनी बातें थोपती हैं और वैसा ही करना होता है एम्प्लॉय को, लेकिन कोई बात थोप कर नहीं करानी चाहिए। ये कॉर्पोरेट कल्चर में चल रहा है और इससे लोग परेशान भी हैं। अगर रात को 2 बजे भी किसी का कॉल आ जा रहा है तो उसे काम पे बैठना पड़ रहा है। अगर रात को 1 बजे भी कॉल आ रहा है तो कंपनी के एम्प्लॉय को काम करना पड़ रहा है, क्योंकि अगले दिन उसे जॉब का खतरा है, कल भाई फायर कर देंगे। तो ये सब चीज़ें हैं जो काफ़ी प्रेशर क्रिएट करती है एक आम एम्प्लॉय पे, क्योंकि वो आसानी से जॉब नहीं छोड़ सकता। और हिंदुस्तान एक ऐसी कंट्री है जहाँ 140 करोड़ आबादी होने को है, और 140 करोड़ आबादी होने पे जॉब का, परिवार पालने का सबके ऊपर रहता है दबाव। तो और वो दबाव ये जिसकी वजह से एक एम्प्लॉय अपनी बात खुल के नहीं रख पाता और ज़िंदगी भर अपनी दबाव में नौकरी करता रहता, बस इसलिए कि कुछ पैसे मिलते रहेंगे। संतुष्टि या फिर पैसा, क्या चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी? देखो, संतुष्टि भी और स्वाभिमान भी। इसमें क्या होता है, मेरे को एक जो टीचिंग प्रोफेशन है, जैसे मेंटर कह लो या अपना ट्यूटर, आचार्य, या मतलब एक शिक्षक जो होता है ना, वो राष्ट्र का निर्माता होता है और यह सबसे बढ़िया जॉब है। और इसमें मुझे लगता है सेटिस्फाइड रहते हैं। मैंने जितने भी टीचर्स से मिला हूँ, अपने भी टीचर्स से मिला हूँ, वो सेटिस्फाइड ही रहते हैं। वो क्यों सेटिस्फाइड रहते हैं? क्योंकि देखो, एक तो उन्हें गुरु की उपाधि मिल जाती है और कितने ही उनके शिष्य होते हैं, कितने ही उनसे पढ़ाए हुए बच्चे होते हैं जो इस देश के, इस राष्ट्र की उन्नति के लिए कार्य कर रहे होते हैं। तो वो एक सेटिस्फाइंग जॉब है जिसमें एक बहुत संतुष्टि है और स्वाभिमान भी बना रहता है। तो मुझे सबसे बेस्ट प्रोफेशन यही लगता है सेटिस्फेक्शन के लिए। नहीं, अपने अपने और आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। यहां आज बात एशियाई शेरों के बढ़ते कुनबे की करेंगे। दरअसल गुजरात से एक अच्छी खबर आई है। यहां एशियाई शेरों के गढ़ कहे जाने वाले गिर के जंगलों में अब शेरों की संख्या बढ़कर 891 हो गई है, जबकि साल 2020 में इनकी तादाद 674 थी। यानी कि पिछले 5 सालों में 217 एशियाई शेर बढ़े हैं। कभी गायब होने की कगार पर पहुंचे एशियाई शेरों का ये कुनबा साल दर साल कैसे बढ़ता गया, जानिए इस रिपोर्ट में। गुजरात में गिर के जंगलों से अच्छी खबर आई है। एशियाई शेरों की एकमात्र बस्ती कही जाने वाले गिर के जंगलों में उनकी आबादी बढ़ गई है। खुशी की बात यह भी है कि बीते 5 सालों में उनकी संख्या में 32% का इजाफा हुआ है। गुजरात सरकार ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसके मुताबिक एशियाई शेरों की संख्या अब 674 से बढ़कर 891 हो गई है। शेरों की गिनती हर 5 साल में होती है। जानकारी के मुताबिक पिछले 1 दशक में इन शेरों की संख्या 70% बढ़ी है। गुजरात और भारत का गौरव माने जाने वाले एशियाई शेरों की तादाद लगातार बढ़ रही है और आज जो आंकड़े जारी किए गए, शेरों की संख्या जो है बढ़कर 891 हो चुकी है। गुजरात और भारत के लिए गौरव की बात है कि लगातार शेरों की संख्या बढ़ती जा रही है। गुजरात सरकार के लिए भी राहत की बात है। सरकार मान रही है कि आने वाले दिन और अच्छे रहेंगे और शेरों की तादाद इसी तरह लगातार बढ़ती जाएगी। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने जब ये जानकारी सोशल मीडिया पर साझा की तो पीएम मोदी ने इस पर अपनी खुशी जाहिर की। उन्होंने लिखा, बहुत उत्साहित करने वाली जानकारी। ये देखकर बेहद खुशी हो रही है कि प्रोजेक्ट लॉयन के तहत किए जा रहे प्रयासों से गुजरात में शेरों को अनुकूल माहौल मिलने के साथ ही उसका संरक्षण भी सुरक्षित हो रहा है। पीएम मोदी की खुशी लाजिमी भी है। दरअसल एशियाई शेर सिर्फ गुजरात ही नहीं बल्कि पूरे भारत की शान है। अफ्रीकी शेरों की तुलना में एशियाई शेर छोटे होते हैं। वयस्क नर की लंबाई 3.5 से 3.9 मीटर तक होती है। उनका वजन 160 से 190 किलोग्राम तक होता है, जबकि वयस्क मादा 2.6 से 3.5 मीटर तक होती है। मादा शेर का वजन 110 से 120 किलोग्राम तक होता है।
सभी एशियाई शेरों के फर का रंग लाल भूरे रंग का होता है। उनके पेट के नीचे अतिरिक्त त्वचा होती है। एशियाई शेर छोटे छोटे झुंड में ही रहना पसंद करते हैं, जिनमें 2 से 5 शेरनी होती है, जिसकी वजह से कुनबे का विस्तार तेजी से होता है। एक रिपोर्ट की माने तो अब शेर सिर्फ गिर के जंगलों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे सौराष्ट्र क्षेत्र के 11 जिलों की 35,000 वर्ग किलोमीटर जगह में फैल चुके हैं, जिनमें जूनागढ़, गिर सोमनाथ, भावनगर, राजकोट, मोरबी, सुरेंद्रनगर, देवभूमि द्वारका, जामनगर, अमरेली, पोरबंदर और बोटाद शामिल हैं। इससे पहले 2020 में 674 लाइन थे, जो आज बढ़ के 891 लाइन हो गए। अंदाज में 5 वर्ष में 217 लाइन की संख्या बढ़ी है। और आपको पता है कि ये जो हमारा शेर है, जिसको बब्बर शेर भी कहते हैं, अगर हिंदी में कहेंगे तो बब्बर शेर है, ये गिर फॉरेस्ट और गिर फॉरेस्ट के बाहर दोनों जगह पाया जाता है। गिर फॉरेस्ट के अंदर 384 और गिर फॉरेस्ट के बाहर 507 लायन की संख्या आई है, जो अपने आप में ऐतिहासिक है। एशियाई शेरों की तेजी से बढ़ती आबादी के लिए पीएम मोदी की तरफ से शुरू किए गए प्रोजेक्ट लॉयन को भी श्रेय जाता है, जिसकी वजह से शेरों के संरक्षण और उनके लिए बेहतर सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया गया। इसके तहत नए रेस्क्यू सेंटर बनाए गए, वन्य जीवों और लोगों के बीच संघर्ष को कम करने के लिए जागरूकता अभियान चलाए गए। अहमदाबाद से ब्रजेश दोषी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।